तुम इसे संयोग मत समझना। अगर यह संदेश आज तेरे सामने आया है तो इसका मतलब है कि महादेव तुझसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहते हैं। सुन मेरे बच्चे, जिस इंसान के बारे में तू बार बार सोचता है, जिसकी याद अचानक बिना कारण तेरे मन में आ जाती है, जिसकी एक झलक देखने के लिए तेरा दिल बेचैन हो जाता है, वह भी तुझे उतना ही याद करता है। हाँ, तेरे लिए उसके दिल में सच्ची भावनाएं हैं, लेकिन परिस्थितियों, डर, अहंकार या गलत फहमियों ने उसे तुझसे दूर कर रखा है। महादेव कहते हैं, तूने प्रेम में बहुत दर्द सहा है, कई रातें जाग कर बिताई हैं, कई बार रोते हुए खुद से पूछा है कि आखिर मेरी सच्चाई को कोई क्यों नहीं समझता। तूने अपने दिल की बात छुपा कर रखी, सबके सामने मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर टूटता रहा। महादेव सब देख रहे थे। तेरी हर आह, हर आंसू और हर प्रार्थना कैलाश तक पहुंची है। मेरे बच्चे, सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। यदि तेरा प्रेम पवित्र है, स्वार्थ से भरा नहीं है, तो उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड में जीवित रहती है। और वही ऊर्जा अब अपना असर दिखाने लगी है। जिस व्यक्ति को तू भूलने की कोशिश कर रहा था, वह तुझे भूल नहीं पाया। वह बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से तेरी यादों में उलझा हुआ है। कई बार उसने तुझे संदेश भेजने का सोचा, कई बार उसने तेरा नाम अपने मन में दोहराया, लेकिन कोई अदृश्य रुकावट उसे रोकती रही। अब महादेव उस रुकावट को हटाने वाले हैं। सुन ध्यान से, आने वाले समय में कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो तुझे चौंका देंगे। अचानक उसका संदेश आ सकता है, अचानक कोई पुरानी बात दोबारा सामने आ सकती है, अचानक तुझे महसूस होगा कि जैसे कोई तेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है। यह सब यूं ही नहीं होगा, यह महादेव की कृपा का परिणाम होगा। लेकिन मेरे बच्चे, यहां एक बात समझ ले, प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है। प्रेम त्याग है, प्रेम विश्वास है, प्रेम धैर्य है। अगर तेरा दिल सच्चा है तो तू जल्दबाजी मत करना। महादेव सही समय पर सही व्यक्ति को सही जगह पहुंचाते हैं। जो तेरा है वह तुझसे दूर होकर भी वापस आ जाएगा, और जो तेरा नहीं है उसे पकड़कर रखने से केवल दुख मिलेगा। इसलिए अपने मन को शांत रख, अपने कर्मों पर ध्यान दे, महादेव पर भरोसा रख, क्योंकि इस समय तेरी किस्मत में एक बड़ा बदलाव लिखा जा रहा है। वह व्यक्ति जो आज तुझसे दूर दिखाई देता है, कल वही तेरी कीमत समझ सकता है। वह तेरे प्यार की गहराई को महसूस कर सकता है, वह समझ सकता है कि सच्चा साथ क्या होता है। लेकिन अब सुन महादेव की चेतावनी। अगर प्रेम के नाम पर तू अपनी आत्मसम्मान खो देगा, अगर तू किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे भागेगा जो बार बार तेरा अपमान करता है, अगर तू खुद को भूलकर केवल किसी और के लिए जीने लगेगा, तो यह महादेव को स्वीकार नहीं होगा। महादेव कहते हैं, प्रेम कर लेकिन स्वयं को मत खो। किसी को अपना दिल दे लेकिन अपनी पहचान मत दे। किसी का सम्मान कर लेकिन अपने सम्मान का बलिदान मत कर। याद रख, जो व्यक्ति सच में तुझसे प्रेम करता है, वह तुझे रुलाएगा नहीं, वह तुझे तोड़ेगा नहीं, वह तुझे खोने से डरेगा। और अगर कोई केवल तेरा उपयोग कर रहा है, तुझे इंतजार में रख रहा है, तुझे दर्द दे रहा है, तो महादेव स्वयं उसे तेरी जिंदगी से दूर कर देंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तू दुख सहने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू प्रेम पाने के लिए पैदा हुआ है, तू सम्मान पाने के लिए पैदा हुआ है, तू खुश रहने के लिए पैदा हुआ है। अब समय आ गया है कि तू अपने दिल से सारे भय निकाल दे। जो होगा महादेव की इच्छा से होगा, और जो महादेव करते हैं वह हमेशा तेरे हित में होता है। अगर तेरा प्रेम सच्चा है तो महादेव दोनों दिलों के बीच की दूरी मिटा देंगे, और अगर वह प्रेम तेरे लिए सही नहीं है तो महादेव तुझे उससे भी बेहतर व्यक्ति से मिलवाएंगे। इसलिए चिंता मत कर, रोना मत, खुद को कमजोर मत समझ। महादेव तेरे साथ हैं, और जब महादेव किसी के साथ खड़े हो जाते हैं, तब उसकी अधूरी कहानी भी एक दिन सुंदर अंत तक पहुंचती है। अगर तुझे अपने महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में पूरे श्रद्धा से लिख AUM नमः शिवाय और बोल हर हर महादेव। लेकिन सावधान, इस संदेश के अंत में महादेव की एक ऐसी चेतावनी छिपी है जिसे अनदेखा करना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकता है। अगर तुम सच्चे मन से महादेव पर विश्वास करते हो तो अभी कमेंट में लिखो हर हर महादेव, और इस वीडियो को लाइक करके अपनी श्रद्धा प्रकट करो। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अगला एक एक शब्द तुम्हारे जीवन से जुड़ा हो सकता है। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन बेचैन है।
कभी तुम किसी की याद में खो जाते हो तो कभी बिना वजह उदास हो जाते हो। तुम्हारे हृदय में एक नाम बार बार आता है, एक चेहरा बार बार तुम्हारी आंखों के सामने दिखाई देता है। तुम सोचते हो कि क्या वह भी तुम्हें याद करता होगा, क्या उसके मन में भी तुम्हारे लिए वही भावनाएं हैं, क्या तुम्हारा प्रेम सच में सच्चा है? मेरे बच्चे, तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर आज तुम्हें मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा, क्योंकि सत्य सुनने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। बहुत समय पहले की बात है, एक युवक था जो किसी से बेहद प्रेम करता था। उसने अपने प्रेम को पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। वह दिन रात उसी के बारे में सोचता था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थीं कि दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। समय बीतता गया, दूरी बढ़ती गई, लेकिन उसके प्रेम की गहराई कम नहीं हुई। हर रात वह महादेव के सामने बैठकर प्रार्थना करता था और कहता था, हे भोलेनाथ, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मुझे कोई संकेत दीजिए। एक रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में महादेव प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। यदि भावनाएं पवित्र हो तो दूरी केवल शरीरों के बीच होती है, आत्माओं के बीच नहीं। जब युवक की आंख खुली तो उसका मन पहले से अधिक शांत था। उसे समझ आ गया था कि सच्चा प्रेम पाने से पहले स्वयं को योग्य बनाना पड़ता है। मेरे प्रिय भक्त, यह कहानी केवल उस युवक की नहीं है, यह कहानी शायद तुम्हारी भी हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से भले ही शांत दिखाई देता हो, लेकिन उसके हृदय में तुम्हारे लिए भावनाएं अभी भी जीवित हैं। हाँ, तुमने सही सुना। वह व्यक्ति तुम्हें बहुत याद करता है। कई बार वह तुम्हारी पुरानी बातें याद करता है, तुम्हारी मुस्कान याद करता है, तुम्हारे साथ बिताए हुए पल याद करता है। लेकिन एक कारण ऐसा है जो उसे तुम्हारे पास आने से रोक रहा है, और यही कारण इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। महादेव कहते हैं, प्रेम केवल शब्दों का खेल नहीं है। प्रेम त्याग है, प्रेम विश्वास है, प्रेम धैर्य है। जो प्रेम केवल पाने की इच्छा रखता है वह मोह है, लेकिन जो प्रेम सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी खोज लेता है वही सच्चा प्रेम कहलाता है। आज तुम्हें यह समझना होगा कि प्रेम में जल्दबाजी विनाश का कारण बन सकती है। कई बार ब्रह्मांड तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सही है, लेकिन सही समय आने पर। इसलिए यदि तुम किसी के उत्तर का इंतजार कर रहे हो तो धैर्य रखो। यदि तुम किसी के लौटने की आशा कर रहे हो तो विश्वास रखो, लेकिन अपने जीवन को रोक मत दो। अब सुनो वह बात जो महादेव तुम्हें लंबे समय से बताना चाहते थे। जिस व्यक्ति के बारे में तुम सोचते हो, उसके जीवन में भी इस समय एक बड़ा संघर्ष चल रहा है। वह मानसिक रूप से उलझा हुआ है। उसके सामने कुछ ऐसे निर्णय हैं जिन्होंने उसे अंदर से कमजोर कर दिया है। इसी कारण वह तुम्हारे प्रति अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त नहीं कर पा रहा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसके मन में तुम्हारे लिए प्रेम नहीं है। उसका मौन ही उसका सबसे बड़ा संकेत है, और यही वह रहस्य है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लेकिन अब आती है महादेव की चेतावनी। ध्यान से सुनना। यदि तुम बार बार नकारात्मक विचारों में डूबे रहोगे, यदि तुम हर समय भय, संदेह और असुरक्षा को अपने मन में स्थान दोगे, ये तो तुम स्वयं अपने भाग्य के मार्ग में बाधा बन जाओगे। महादेव कहते हैं, जिस प्रेम को तुम पाना चाहते हो उसे पाने से पहले तुम्हें स्वयं को मजबूत बनाना होगा, अपने मन को शुद्ध करना होगा, अपने कर्मों को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि प्रेम केवल भाग्य से नहीं मिलता, योग्यता से भी मिलता है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें एक संकेत मिलने वाला है, एक संदेश, एक मुलाकात या कोई ऐसा संयोग जो तुम्हारे मन के कई प्रश्नों का उत्तर देगा। लेकिन याद रखना, जब वो क्षण आए तो अहंकार मत करना, क्रोध मत करना, पुरानी बातों को पकड़कर मत बैठना, क्योंकि कई रिश्ते गलत फहमियों से टूटते हैं, किस्मत से नहीं। यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है तो अभी कमेंट में लिखो, महादेव मुझे सही मार्ग दिखाइए। लेकिन जो संकेत तुम्हारे जीवन में आने वाला था वह तुम्हारी कल्पना से भी अधिक रहस्यमय था। उस रात सब कुछ सामान्य था। आसमान में चांद था, हवा धीरे धीरे बह रही थी, लेकिन अचानक तुम्हारे मन में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें किसी बात के लिए तैयार कर रही हो। तुम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह संकेत किस बात का है, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ा दी। जिस व्यक्ति के बारे में तुम इतने समय से सोच रहे थे, उससे जुड़ी एक खबर तुम्हारे सामने आई। पहले तो तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तुम बार बार उस बात को पढ़ते रहे, बार बार सोचते रहे, क्या यह वही संकेत है जिसका इंतजार था, या फिर यह केवल एक संयोग है।
महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, जीवन में कुछ घटनाएं संयोग नहीं होती, वे संकेत होती हैं, लेकिन अधिकांश लोग उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि वे अपने डर में इतने उलझे होते हैं कि सत्य को देख ही नहीं पाते। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तुम्हारा मन प्रेम चाहता है, लेकिन तुम्हारा भय तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता। तुम उत्तर चाहते हो, लेकिन उत्तर मिलने से भी डरते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। दिन बीतते गए, तुम्हारे सामने छोटे छोटे संकेत आते रहे। कभी कोई पुरानी याद अचानक सामने आ जाती, कभी कोई ऐसा गीत सुनाई देता जो तुम्हें उसी व्यक्ति की याद दिला देता, कभी उसका नाम कहीं दिख जाता, और हर बार तुम्हारा दिल एक ही सवाल पूछता, क्या यह सचमुच कोई इशारा है? लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। एक सुबह जब तुम अपने काम में व्यस्त थे, अचानक तुम्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई तुम्हें याद कर रहा हो। दिल की धड़कन तेज हो गई, मन बेचैन होने लगा, और उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। एक संदेश, एक मुलाकात, या शायद कोई ऐसा संकेत जिसने तुम्हारे मन में दबे हुए वर्षों पुराने भाव फिर से जगा दिए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि हर संकेत सुखद नहीं होता। कुछ संकेत चेतावनी भी होते हैं। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वहां तुम्हें केवल प्रेम की परीक्षा नहीं देनी है, तुम्हें अपने धैर्य की भी परीक्षा देनी है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी खुशियां देखकर प्रसन्न नहीं होते। वे तुम्हारे मन में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम गलत निर्णय लो, और यदि तुमने जल्दबाजी की तो वही लोग तुम्हारे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन सकते हैं। इसलिए आने वाले कुछ दिनों में हर निर्णय सोच समझ कर लेना। किसी की बातों में तुरंत विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखाई देता है सत्य हमेशा वही नहीं होता। और अब सुनो वो रहस्य जो शायद आज तक तुमसे छिपा हुआ था। जिस व्यक्ति के बारे में तुम सोचते हो, उसने भी कई बार तुम्हें याद किया है। उसने भी कई बार तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश की है, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई जिसने उसके कदम रोक दिए। वो तुम्हारे करीब आना चाहता था, लेकिन डर रहा था। वो बात करना चाहता था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। और यही कारण है कि आज तक बहुत सी बातें अनकही रह गईं। लेकिन अब समय बदल रहा है। भाग्य का पहिया धीरे धीरे घूम रहा है। जो बातें छिपी हुई थी, सामने आने वाली हैं। जो प्रश्न वर्षों से अधूरे थे, उन्हें उत्तर मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। क्या तुम अतीत की पीड़ा को पकड़े रहोगे या भविष्य के नए अवसर को स्वीकार करोगे? महादेव कहते हैं, जो व्यक्ति अपने पुराने घावों को छोड़ देता है वही नई खुशियों का स्वागत कर पाता है, और जो केवल शिकायतों में जीता है उसके हाथ से अवसर निकल जाते हैं। इसलिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खोल सकता है। लेकिन याद रखना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, और हर मुस्कुराता हुआ चेहरा सच्चा नहीं होता। यही महादेव की अंतिम चेतावनी है। लेकिन ठहरो, क्योंकि अगली कहानी में एक ऐसा रहस्य सामने आएगा जो तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर वह व्यक्ति इतने समय से चुप क्यों था, और उसके जीवन में ऐसा क्या हुआ था जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन उस रात जो होने वाला था, उसने तुम्हारी पूरी दुनिया बदल दी। तुम सोच रहे थे कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। तुम्हें लग रहा था कि जिस व्यक्ति का तुम इतने समय से इंतजार कर रहे थे, वह अब तुम्हारे जीवन में वापस आने वाला है। लेकिन नियति ने तुम्हारे लिए कुछ और ही सोच रखा था। रात के लगभग 11 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक तुम्हारे फोन पर एक संदेश आया। संदेश छोटा था, लेकिन उसे पढ़कर तुम्हारे हाथ कांपने लगे। दिल की धड़कन तेज हो गई। आंखें बार बार उसी संदेश को पढ़ रही थीं, क्योंकि उसमें लिखा था, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। बस इतना ही, ना कोई नाम, ना कोई और जानकारी। तुम पूरी रात सोचते रहे, आखिर वह क्या बात हो सकती है? क्या वह अपने दिल की बात बताने वाला है? क्या वह वापस आना चाहता है, या फिर कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानते? अगले दिन जब सच सामने आया तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस व्यक्ति को तुम अपनी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझते थे, वह खुद एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जिसका अंदाजा तुम्हें कभी नहीं था। उसने दूरी इसलिए नहीं बनाई थी कि वह तुम्हें भूल गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह तुम्हें अपनी परेशानियों का बोझ नहीं देना चाहता था। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, कई बार लोग प्रेम होने के बावजूद दूर चले जाते हैं। नफरत की वजह से नहीं, बल्कि मजबूरी की वजह से। लेकिन दुनिया मजबूरी और बेवफाई में अंतर नहीं समझती, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी जन्म लेती है।
तुम्हें लगा था कि कहानी अब सुखद मोड़ लेगी, लेकिन तभी एक और रहस्य सामने आया। एक ऐसा रहस्य जो वर्षों से छिपा हुआ था। जिस दिन तुम मुझसे मिलने वाले थे, उससे कुछ घंटे पहले एक तीसरा व्यक्ति इस कहानी में प्रवेश कर गया। हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। वो मुस्कुराकर तुम्हारे सामने आया। उसने तुम्हारा विश्वास जीतने की कोशिश की और धीरे धीरे वो तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों को प्रभावित करने लगा। लेकिन तुम नहीं जानते थे कि उसके इरादे उतने साफ नहीं थे जितने दिखाई देते थे। महादेव बार बार संकेत दे रहे थे, छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से, लेकिन तुम्हारा ध्यान केवल प्रेम पर था, इसलिए तुम उन संकेतों को समझ नहीं पाए। और फिर वो दिन आ गया जिस दिन सारे रहस्य खुलने वाले थे। जिस व्यक्ति का तुम इंतजार कर रहे थे, वो तुम्हारे सामने खड़ा था। सालों की चुप्पी, सालों की दूरी, सालों के अधूरे सवाल सब एक पल में सामने थे। लेकिन तभी उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर तुम्हारी आंखें फैल गईं। उसने कहा, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन एक सच हमेशा छिपाया था। यह सुनकर तुम्हारा दिल बैठ गया। मन में हजारों सवाल उठने लगे। कौन सा सच, क्यों छिपाया गया, और क्या वह सच तुम्हारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा? महादेव कहते हैं, यही वह क्षण है जहां प्रेम और विश्वास की असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि प्रेम केवल अच्छे समय में साथ रहने का नाम नहीं है। प्रेम उस सत्य को स्वीकार करने का नाम है जो सुनने में कठिन हो। लेकिन जो सच सामने आने वाला था, वह केवल उस व्यक्ति से जुड़ा नहीं था, वह तुम्हारे भाग्य से भी जुड़ा हुआ था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था, क्योंकि तुम्हें जल्द ही पता चलने वाला था कि जिन घटनाओं को तुम संयोग समझ रहे थे, वे वर्षों पहले से तय थीं। और महादेव तुम्हें धीरे धीरे उसी मंजिल की ओर ले जा रहे थे जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की थी। उसने कहा, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन एक सच हमेशा छिपाया था। यह सुनते ही तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगा। समय जैसे कुछ पल के लिए रुक गया। हवा भी मानो शांत हो गई। तुम्हारी नजरें उसके चेहरे पर थीं और तुम्हारे मन में केवल एक सवाल था, आखिर वो कौन सा सच था? कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, मैं तुमसे दूर अपनी मर्जी से नहीं गया था। यह सुनकर तुम हैरान रह गए, क्योंकि इतने वर्षों से तुम्हें लगता था कि उसने तुम्हें भुला दिया है, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। उसने बताया कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। उसे एक ऐसा निर्णय लेना पड़ा जिसमें उसे अपने दिल और अपनी जिम्मेदारियों में से किसी एक को चुनना था, और उसने जिम्मेदारियों को चुना। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, हर दूरी बेवफाई नहीं होती। कुछ दूरियां त्याग की कहानी भी होती हैं, लेकिन सच्चाई जानने से पहले लोग फैसले सुना देते हैं, और यही कारण है कि कई रिश्ते अधूरे रह जाते हैं। तुम दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक और रहस्य सामने आ गया। वही तीसरा व्यक्ति जो अब तक एक मित्र की तरह दिखाई दे रहा था, वो वास्तव में कुछ और ही चाहता था। उसने कई गलतफहमियां पैदा की थी, कई बातें छिपाई थी, और कई बार तुम्हें एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश की थी। अब तुम्हें समझ आने लगा था कि पिछले वर्षों में इतनी गलतफहमियां क्यों हुई। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। उसी रात जब तुम अपने घर लौटे, तुम्हें एक पुरानी डायरी मिली। तुमने कभी उस डायरी पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उस दिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हें उसे खोलने के लिए मजबूर कर दिया। डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ शब्द लिखे थे, ऐसे शब्द जिन्हें पढ़कर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसमें वही भावनाएं लिखी थीं जिन्हें तुम वर्षों से अपने दिल में छिपाए हुए थे। और तभी तुम्हें एहसास हुआ कि कई बार प्रेम खोता नहीं है, बस समय की धूल में छिप जाता है। लेकिन क्या अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या वर्षों की दूरी एक मुलाकात में खत्म हो जाएगी? यह भाग्य ने अभी एक और परीक्षा बाकी रखी है। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, जब जीवन तुम्हें दूसरा अवसर देता है तो केवल दिल से नहीं, बुद्धि से भी निर्णय लेना, क्योंकि हर लौटने वाला व्यक्ति तुम्हारे भविष्य का हिस्सा नहीं होता, और हर बिछड़ने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए नहीं जाता। एक विशेष निवेदन, यदि आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि इसका अगला भाग और भी रोचक, भावनात्मक और रहस्यमयी बने, तो आपका सहयोग इस यात्रा को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। YouTube पर उपलब्ध सुपर थैंक्स, सुपर चैट या चैनल सपोर्ट के माध्यम से आप अपना प्रेम और आशीर्वाद भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग हमें ऐसी ही प्रेरणादायक और रोमांचक कहानियां बनाने के लिए उत्साहित करता है। आखिर उस डायरी के आखिरी पन्ने पर ऐसा क्या लिखा था? क्या वह तीसरा व्यक्ति फिर से कोई नई चाल चलने वाला है? और महादेव का अगला संकेत किस बड़े रहस्य का पर्दाफाश करेगा? कमेंट में लिखो हर हर महादेव,
क्योंकि अगला अध्याय इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला अध्याय होने वाला है। उस रात जब तुमने डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा तो तुम्हारे मन में वर्षों से चल रही उथल पुथल धीरे धीरे शांत होने लगी। अब तुम्हें समझ आने लगा था कि जीवन केवल प्रेम पाने का नाम नहीं है, जीवन का अर्थ उससे कहीं बड़ा है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, जिस प्रेम में सम्मान ना हो वो प्रेम अधूरा है। और सम्मान की शुरुआत घर से होती है, अपने माता पिता से होती है, उन लोगों से होती है जिन्होंने तुम्हारे लिए अपनी खुशियां त्याग दी। तुम अचानक अपने अतीत के बारे में सोचने लगे। तुम्हें याद आने लगा कैसे तुम्हारी माँ तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों के लिए चिंतित रहती थी, कैसे तुम्हारे पिता बिना कुछ कहे दिन रात मेहनत करते थे ताकि तुम्हारे सपनों में कोई कमी ना रहे। लेकिन कई बार हम दुनिया को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने माता पिता की आंखों में छिपे प्रेम को देख ही नहीं पाते। महादेव कहते हैं, जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता वह जीवन में सच्ची शांति कभी प्राप्त नहीं कर सकता। मंदिर में 1000 दीपक जलाने से पहले अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान लाना सीखो। यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ा पुण्य है। अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता भावनाओं में बहकर जल्दबाजी करने का, दूसरा रास्ता धैर्य, सम्मान और सही कर्मों का। और उस दिन तुमने सही रास्ता चुन लिया। तुमने निर्णय लिया कि अब से तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दोगे, अपने सपनों को पूरा करोगे, अपने माता पिता का सम्मान करोगे, उनकी बात सुनोगे और किसी भी रिश्ते से पहले अपने चरित्र को मजबूत बनाओगे। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। मन की बेचैनी कम होने लगी, रिश्ते सुधरने लगे, घर में खुशियां बढ़ने लगी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे मन में महादेव के प्रति विश्वास पहले से अधिक मजबूत हो गया। महादेव का अंतिम संदेश, महादेव कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाए। यदि कोई रिश्ता तुम्हें अपने माता पिता से दूर करे, अपने कर्तव्यों से दूर करे या गलत रास्ते पर ले जाए तो वह प्रेम नहीं, मोह है। लेकिन यदि कोई रिश्ता तुम्हें अपने परिवार का सम्मान करना सिखाए, अपने सपनों के लिए मेहनत करना सिखाए और भगवान पर विश्वास बढ़ाए तो समझ लेना कि वह तुम्हारे जीवन के लिए शुभ है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हर दूरी बेवफाई नहीं होती, कई बार मजबूरी भी होती है। सच्चा प्रेम धैर्य और सम्मान सिखाता है। अपने कर्मों को अच्छा बनाओ, भाग्य स्वयं अच्छा बन जाएगा। महादेव पर विश्वास रखो, लेकिन अपने कर्तव्यों को कभी मत भूलो। वीडियो समापन। मेरे प्रिय भक्त, यदि आज की इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है तो आज एक संकल्प लीजिए कि आप अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनके आशीर्वाद को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानेंगे और हर परिस्थिति में सही रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। महादेव कहते हैं, जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है वहां मेरी कृपा स्वयं चली आती है। इसी विश्वास के साथ अपने दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपके जीवन में सुख, सुखांति और सफलता का वास हो। ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। मन की बेचैनी कम होने लगी, रिश्ते सुधरने लगे, घर में खुशियां बढ़ने लगी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे मन में महादेव के प्रति विश्वास पहले से अधिक मजबूत हो गया। महादेव का अंतिम संदेश, महादेव कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाए। यदि कोई रिश्ता तुम्हें अपने माता पिता से दूर करे, अपने कर्तव्यों से दूर करे या गलत रास्ते पर ले जाए तो वह यही पार रहते हैं।